हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रामसर साइट या रामसर कन्वेंशन के बारे में। या आप कुछ पिक्चर देख सकते हैं जो कि भारत की कुछ रामसर साइट हैं। बहुत ही खूबसूरत ये पिक्चर हैं, तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जानेंगे सबसे पहले कि आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो उसकी एक छोटी सी आपके लिए समरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ रामसर साइट, यानी कि रामसर साइट या रामसर कन्वेंशन क्या होता है। इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है, क्यों हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और क्यों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम बात करेंगे कि टोटल रामसर साइट कितनी है अभी भारत में और कौन कौन सी वो हैं या जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और लास्ट में मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या फिर चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है और आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिले इस वीडियो से। तो आगे बढ़ने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है हमेशा की तरह, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देते आप वैसे हैं नहीं, बट मैं आपको सही आंसर वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो आपको पूछ रहा है करेंसी ऑफ ईरान, यानी कि ईरान की करेंसी क्या है, वहाँ पे कौन से करेंसी यूज होती है। जैसे भारत में हम रुपया यूज करते हैं, तो ईरान की भी एक पर्टिकुलर करेंसी है, उसका नाम है, तो वो आपको बताना है। चार आपके पास ऑप्शन है, दिनार, रियाल, रूबल और दिरहम। ये आपको अभी पता चलेगा कि मैं ईरान की ही करेंसी क्यों पूछ रही हूँ, क्यों हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वो अभी आपको पता चल जाएगा। अभी हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन का मैं आपको यहाँ पे मतलब समझा देती हूँ। इसका मतलब होता है ट्रीटी, ठीक है। तो कन्वेंशन का मतलब बेसिकली ट्रीटी ही होता है। कोई ऐसी ट्रीटी सिग्नेचर हुई थी 1971 में। कहाँ पे? रामसर में। रामसर एक जगह है आपके ईरान में। तो एक ट्रीटी साइन करी गई थी कि जो भी वेटलैंड्स होंगे, वेटलैंड्स का मतलब क्या होता है, जो आपकी आर्द्र भूमि होती है या फिर जहाँ पे कोई भी जमीन है वहाँ पे आपकी नमी है या फिर शैलो वाटर वहाँ पे मिलता है, तो उस वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ट्रीटी या एक कन्वेंशन साइन करा गया था। कहाँ पे? रामसर में, 1971 में। तो उसी को बोला गया आपका रामसर कन्वेंशन। क्यों हम इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखती हैं। जो भी वेटलैंड होंगे वो अपने आप में एक क्रिटिकल रोल प्ले करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ट्रीटी सिग्नेचर करी गई। ये जो प्रोसेस था ये 1960 से स्टार्ट हो चुका था। मतलब बहुत सारी कंट्री और बहुत सारे एनजीओज ने मिलके क्या बोला कि हम कोई ऐसा एक ट्रीटी साइन करते हैं कि हम वेटलैंड को प्रोटेक्ट कर सकें। तो 1960 से ये स्टार्ट हो चुका था, लेकिन 1971 में जाके फाइनली साइन हुआ। अगर बात करें कि इन्फोर्स कब किया गया, तो 1975 में इस रामसर कन्वेंशन को इन्फोर्स किया गया, मतलब ये लागू किया गया। तो ये आपके लिए एक छोटी सी डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्यों हम किसी भी वेटलैंड को रामसर वेटलैंड में लाते हैं वो अभी आपको मैं अब बताऊंगी। पहले हम बात कर लेते हैं कि रामसर साइट क्या होती हैं। तो रामसर साइट बेसिकली वो साइट होंगी जो आपके रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आती होंगी। बहुत ही सिंपल है। रामसर कन्वेंशन एक ट्रीटी थी जिसमें हमें वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना था, और उसी में जो हम साइट्स इंक्लूड करेंगे, जो भी वेटलैंड इंक्लूड करेंगे, उनको हम रामसर वेटलैंड या रामसर साइट हम उनको बोलेंगे, ठीक है। तो कोई भी साइट अगर हमें उसे रामसर साइट बनाना है तो उसमें अपनी एक इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट उसका क्राइटेरिया है कि वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हो। दूसरा है कि उसमें कुछ ऐसी स्पीशीज हो जो कि कहीं और ना मिलती हों, तो इसलिए हमें उसे प्रोटेक्ट करना बनता है, तो इसलिए भी उसको रामसर साइट में डाल दिया जाता है। तीसरा, अगर ऐसा क्राइटेरिया वो रखता हो कि वहाँ पे जो वो स्पीशीज हो या फिर जो वो वेटलैंड हो, वो ऐसा हो कि अगर उसके ना होने से उसके जो पारिस्थितिक तंत्र है या फिर जो इकोसिस्टम है उसके आसपास को वो इम्पैक्ट करता हो, तो भी उसको हम बचाने के लिए या उसके कंजर्वेशन के लिए हम उसे रामसर साइट में डाल देते हैं। तो ये इन कंट्रीज जो भी इसमें हैं उनका काम होता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करें। तो यही आपका रामसर साइट या उसके कुछ क्राइटेरिया थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम आ जाते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है, क्यों हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ न्यूज़ में होती है तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपके एग्जाम में उससे मतलब चांसेस हैं हाई कि उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए ये न्यूज़ में है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 2 नई रामसर साइट जुड़ी हैं भारत में। तो अभी हमारे पास हो चुके हैं टोटल 49 रामसर साइट। इससे पहले 2021 में आपके पास थी 47, अब 2 जुड़ चुकी हैं तो 49 हो चुकी हैं। अभी हम उनको आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन सी वो 2 रामसर साइट अभी जुड़ी हैं, ठीक है। तो आपको ये नंबर भी ध्यान रखना है कि 49 हमारे पास टोटल रामसर साइट है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी वो 2 नई रामसर साइट जुड़ी हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, कौन है? भूपेंद्र यादव इनका नाम है। तो इन्होंने अभी हाल ही में अनाउंस करा है, कब? 2 फरवरी को। 2 फरवरी को क्यों? क्योंकि हम इस दिन मनाते हैं वेटलैंड डे, क्योंकि इसी दिन आपका रामसर जो कन्वेंशन है ट्रीटी साइन हुई थी 2 फरवरी 1971 को।
तो इस दिन हम मनाते हैं अपना वेटलैंड डे। तो इसी दिन अनाउंस करा गया अभी 2 फरवरी को कि हमारी 2 नई रामसर साइट जुड़ी गई हैं। कौन कौन सी वो हैं? 2, एक आपकी होगी खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि प्रेजेंट है आपकी गुजरात में, और दूसरी होगी बाखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये 2 नई है। इन 2 नई का नाम तो आपको ध्यान रखना ही है क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि 2 नई कौन सी रामसर साइट जुड़ी हैं और टोटल कितनी हो गई है। ये नंबर तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि कितनी रामसर साइट है। तो 49 आपके पास रामसर साइट है अभी 2022 में। ठीक है, फरवरी 2022 की बात हो रही है। अब हम कुछ रामसर साइट जो कि इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंने आपके लिए 49 तो नहीं रखी है क्योंकि आप 49 याद भी नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसी हैं जो आपको याद होनी चाहिए। इनके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब इनको भी याद ना रखे तो ऑप्शन नहीं है वो तो इनको तो आपको याद रखना ही है। तो कौन कौन सी है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारी खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कहाँ है? गुजरात में, जो कि हमने बोला कि 2022 में ये ऐड हुई है। ठीक है, अगली आपकी बाखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपकी उत्तर प्रदेश में, इसको भी 2022 में ऐड करा गया है। फिर आती है हैदरपुर वेटलैंड जो कि है उत्तर प्रदेश में। फिर है सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में, पता होगा सुल्तान जो जैसे लोग होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके हरियाणा में। ठीक है, फिर है अष्टमुड़ी वेटलैंड जो कि हमारे केरला में प्रेजेंट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है भीतरकनिका मैंग्रोव्स, कहाँ है ये? उड़ीसा में। उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है, तो भीतरकनिका मैंग्रोव्स जो हैं वो उड़ीसा की वेटलैंड्स हैं। ठीक है, फिर आता है भोज वेटलैंड्स जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भोजताल मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है, तो जो आपका वेटलैंड है वो भी आपका मध्य प्रदेश में आ जाएगा। फिर आता है चंद्रताल जो कि है हिमाचल प्रदेश में। अगला आता है चिल्का लेक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारी उड़ीसा में प्रेजेंट है। ये हमारी पहली रामसर साइट भी थी, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। केवलादेव नेशनल पार्क और चिल्का लेक, ये 2 जो साइट हैं ये पहली बार 1981 में इनको रामसर साइट में जोड़ा गया था, मतलब रामसर कन्वेंशन में इनको जोड़ा गया था, और ये पहली साइट थी जो कि भारत की रामसर कन्वेंशन में जोड़ी गई थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और चिल्का लेक सबसे बड़ी, यानी कि ये सबसे बड़ी रामसर साइट भी है भारत की, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है भारत की, तो वो भी आपकी चिल्का लेक हो जाएगी। और पहली रामसर साइट कौन सी है इंडिया की, तो वो भी आपकी चिल्का लेक या केवलादेव, जो भी आपका ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। केवलादेव की बात करें तो इसका आंसर इसका आपका स्टेट हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, और ये आपका राजस्थान में प्रेजेंट है। अगला है आपका कोलेरू लेक जो कि प्रेजेंट है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्टेट भी आपको साथ साथ में नोट करते जाने हैं, मतलब वो भी ध्यान रखने हैं, क्योंकि इस तरीके से अगर क्वेश्चन बनेगा कि कोलेरू लेक या कोलेरू लेक जो वेटलैंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अगला है लोकटक लेक जो कि कहाँ है? मणिपुर में। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे आपने एक नेशनल पार्क सुना होगा, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, ये वर्ल्ड का इकलौता नेशनल पार्क है जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है, इसलिए भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, मतलब अपने आप में ये अलग है, डिफरेंट है, यूनिक है, तो इसलिए इसको रामसर साइट में ऐड किया गया है। फिर आता है पोंगडम लेक जो कि है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद आती है आपकी रेणुका लेक जो अगेन कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रेणुका लेक से आपको क्या रखना है याद? ये हमारी स्मॉलेस्ट रामसर साइट। ठीक है, लार्जेस्ट हमने बात करी थी कि चिल्का लेक है, रेणुका लेक हमारी हो जाएगी स्मॉलेस्ट रामसर साइट। फिर आता है रोपड़ वेटलैंड जो कि है पंजाब में। रोपड़ आपने सिटी सुनी होगी, कहाँ पे है? पंजाब में, तो रोपड़ वेटलैंड आपके लिए याद रखना इजी है, ये आपके पंजाब में। ठीक है, तो ये कुछ रामसर साइट थी। कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि हमारी है रुद्र सागर लेक, ये है त्रिपुरा में, तो ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट के जो है वो भी आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। कुछ ही पूछे जाते हैं, जैसे लोकटक लेक तो आपको याद रखनी ही है, और रुद्र सागर हो गई जो भी आपको याद रखनी है, जो कि है त्रिपुरा में। अगली है सांबर लेक जो है राजस्थान में। वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में आपको मिलेगी। फिर आता है सुंदरवन वेटलैंड वेस्ट बंगाल में, इजी है याद रखना। सुंदरवन आपको पता है कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल में ये पाए जाते हैं, तो वहीं पे आपका ये वेटलैंड है। फिर आती है लोनार लेक जो कि है महाराष्ट्र में। लोनार लेक अपने आप में क्या इंपॉर्टेंट है? ये आपकी क्रेटर लेक है। क्रेटर लेक मतलब जो एस्टेरॉइड्स होते हैं, तो उसके द्वारा ये लेक बनी गई है। उन्होंने अपना मतलब एक जो गड्ढा बना दिया जाता है एस्टेरॉइड के द्वारा, तो उसी के द्वारा ये लोनार लेक बनी गई है। अभी हाल ही में 2021 में ये रामसर साइट में ऐड हुई थी, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो लोनार लेक आपकी कहाँ प्रेजेंट हो जाएगी? महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर आपकी सुर सरोवर जो कि है उत्तर प्रदेश में। तसोकर वेटलैंड, या इसको आप सोकर भी पढ़ सकते हैं, जो आपका मन करे, ये है हमारी लद्दाख में प्रेजेंट है। ये और लोनार लेक 2021 में एक साथ आपकी रामसर साइट में इंक्लूड करे गए थे। फिर आता है सुरिनसर या मानसर लेक इसको बोला जाता है, ये हमारी जम्मू कश्मीर में है। फिर आता है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में ये है। और फिर आता है आपका कनवार लेक, या इसको काबर ताल भी बोला जाता है, जो कि है बिहार में प्रेजेंट। ठीक है,
तो ये आपके पास कुछ रामसर साइट थी और उनसे रिलेटेड यूटीज या स्टेट, वो कौन से यूटी और स्टेट में प्रेजेंट है उसके बारे में हमने बात करी। तो आपको ये सारे तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे, ठीक है। ये वो फैक्ट्स हैं जहां से आपके लिए हाई चांसेस है कि क्वेश्चन बनेंगे या फिर ये पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे वेटलैंड डे के बारे में। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार भी अभी हाल ही में गया है, इसलिए भी न्यूज में है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। पहली बार इसको कब मनाया गया था अगर उसके बारे में बात करें तो 1997 में पहली बार हमने मनाया था वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। अगर हम बात करें कि अभी रामसर साइट सबसे ज्यादा किसकी कौन सी कंट्रीज के पास है, तो ये है हमारी यूनाइटेड किंगडम के पास है 175, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? 1975 में पहली बार इसको इन्फोर्स करा गया था, तो 175 आपकी किसके पास है? यूनाइटेड किंगडम के पास। ये नंबर बढ़ भी सकते हैं, लेकिन अभी 2022 में, फरवरी 2022 में फिलहाल यूनाइटेड किंगडम नंबर 1 पे है, ठीक है। फिर आता है मैक्सिको, इसके पास है 142, और भारत के पास तो हमने देख लिया 49 रामसर साइट है, ठीक है। तो ये दो आपको याद रखने हैं, यूनाइटेड किंगडम और मैक्सिको। फिर हम बात करें कि भारत में 19 टाइप की वेटलैंड है। टाइप का मतलब होता है कि वो अलग अलग तरीके के हैं। कुछ आपको मरीन वेटलैंड मिलेंगे, कुछ आपको ऐसे मिलेंगे कि जो मानव निर्मित है, मतलब मनुष्य ने वो बनाए हैं, तो वो मानव निर्मित भी हो सकते हैं और नेचुरल तो आपके हो ही सकते हैं। तो वो अलग अलग टाइप होते हैं वेटलैंड के। तो भारत में ऐसे कुल 19 टाइप के वेटलैंड हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि टॉप में कौन सा स्टेट है भारत में, हमने विश्व में तो बात कर ली, यूनाइटेड किंगडम नंबर 1 पे है, लेकिन भारत में कौन सा स्टेट टॉप पे है? तो गुजरात आपका टॉप पे है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर आता है उत्तर प्रदेश और फिर आता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इनके आपको कम से कम 4 तो याद रखने, ये 4 कौन कौन से स्टेट है जिनके पास कितने वेटलैंड है, ठीक है। फिर आता है कि वर्ल्ड का फर्स्ट रामसर साइट कौन सा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1974 में ऐड करा गया था ऑस्ट्रेलिया का, या इसको आइडेंटिफाई करा गया था, सही वर्ड यहाँ पे होगा आइडेंटिफाई। तो कौन सा था वो? कॉबर्ग पेनिनसुला था। कहाँ पे प्रेजेंट है ये? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। आप बोलेंगे कि 1975 से तो ये इन्फोर्स करा गया था, तो 1974 आप कैसे बोल रहे हैं? तो 1974 में इसको आइडेंटिफाई करा गया था। आइडेंटिफाई और इन्फोर्स में डिफरेंस होता है। तो 1975 से इसको लिस्ट में ऐड कर दिया गया था, लेकिन 1974 में इसको आइडेंटिफाई कर दिया गया था। नाम है द कोबर्ग पेनिनसुला, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये मैंने बात कर ली कि पहली रामसर साइट कौन थी भारत की, जो है चिल्का लेक, या केबुल लामजाओ भी इसके साथ आता है, लेकिन आपको मोस्टली ऑप्शन में चिल्का लेक मिलता है, जो कि 1981 में ऐड करे गए थे, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। यही था आज की वीडियो में, मतलब यही चीजें थी जो रामसर साइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थी। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था आपके लिए? ईरान की आपको करेंसी बतानी थी। ये तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने ईरान के बारे में ही क्यों पूछा, क्योंकि जो आपका रामसर है वो आपका ईरान में प्रेजेंट है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा रियाल, जो कि है ईरान की करेंसी। इसी में अगर हम दिनार की बात करें तो ये कुवैत की करेंसी है। रूबल की हम बात करें तो ये रशिया की करेंसी हो जाएगी। और दिरहम की बात करें तो ये यूएई की, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात की करेंसी हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है दिनार और रियाल में बच्चों को कि कौन सी किसकी करेंसी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पाठशाला ऋषिकेश के नाम से आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।